पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। China will firmly stand with India. China and India are the double engines of economic growth in Asia. ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। और ज़ाहिर है इसका मकसद क्या है कि कल अगर दोबारा कोई स्टैंड ऑफ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो तो चीन जो है वो न्यूट्रल रहे। उससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन किस हद तक भारत के साथ जाना चाहता है। ये नया भारत है, अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। And he's now in a war of words and tariffs and sanctions against India. 1.5 billion people. Who picks a fight? और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं। पाकिस्तानियों से मायूस है। मायूसी की बुनियादी वजह पाकिस्तान में चीनियों की सिक्योरिटी है। जब तक पाकिस्तान सिक्योरिटी यकीनी नहीं बनाता, CPEC और दीगर मंसूबों पर सरमायाकारी नहीं होगी। रूस ने बड़ा धमाका कर दिया है, जंग बंद नहीं होगी बल्कि हमले होंगे। रूस ने ताज़ा तरीन हमले में अमेरिकी फैक्ट्री को उड़ा दिए हैं। उन्होंने भारत को बोला है भारत एंड चाइना आर डबल इंजन फॉर एशिया ग्रोथ। अब देखिए दोनों कंट्री की पॉपुलेशन है 2.8 बिलियन। खास तौर पर सखोई तैयारों के इंजन भारत में तैयार करने का मंसूबा ये भी शामिल है। ये भी रशिया की जानिब से भारत को पैगाम दिया गया। वो 1000 मेट्रिक टन चावल फ्री में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अफ्रीका को भेज दिए। दोनों कंट्रीज ने, चाइना ने और भारत ने, अपने मूव्स को अच्छी तरह से खेला। हम पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पर नचा सकते हैं। 2.8 बिलियन पीपल। साथ साथ दिफाई ताउन भी बढ़ेगा दोनों ममालिक के माबैन। दिफाई ताउन भी बढ़ेगा दोनों ममालिक के माबैन, ये भी चीन की जानिब से कहा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जब से इंडिया और अमेरिका की सिचुएशन सही मायनों में अलग से हुई है, मतलब दोनों के बीच में तकरार हुई है, तब से चाइना को एक यहाँ पर चांस दिख रहा है कि या दैट इज़ द चांस कि हम यहाँ पर इंडिया को अपने फेवर में ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप अब तक देखो तो इंडिया न्यूट्रल रहा था, लेकिन इंडिया का US के प्रति कोई उस हिसाब से तनाव है नहीं, लेकिन चाइना के साथ है। तो वो भी एक फैक्टर काम करता था कि हम चाइना के पाले में या फिर चाइना के पक्ष में नहीं रहते थे। लेकिन अब चाइना को एक ऐसा मौका लग रहा है कि भाई US से अगर तकरार इंडिया की चल रही है ना, तो हमें इस चीज़ का बेनिफिट लेकर हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि इंडिया को साइडलाइन, मतलब अमेरिका को साइडलाइन करने के लिए चाइना, रशिया और इंडिया को यहाँ पर मिल जाना चाहिए। अब ये सारी चीज़ जब चीज़ हो रही है ना, तो पाकिस्तान को बुरा लग रहा है। पाकिस्तान की हमेशा दिक्कत ये है कि अगर चाइना इंडिया के साथ चला गया तो फिर हमारा कौन होगा? आए दिन उनकी फेवर कौन करेगा UN के अंदर, या फिर कहे कि पैसे कौन देगा, या फिर कहे कि दुनिया में अगर मान लीजिए इंडिया ही कुछ बोलता है तो चाइना उनको बचाने के लिए कुछ न कुछ बोल देता था, तो अब ये कौन बोलेगा? सिचुएशन टफ हो रही है इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आले जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है, अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूँ कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था 1 महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत, जब मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, अब अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके? यार घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है, उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की।
ये पूरे दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनी है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनका टारगेट ना रशिया है ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3,500% का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता, लड़ता पटकता, रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है। और हमारी भी 3 शर्तें हैं और शर्तों के ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो कोई ये जिसको आपने बोला कि पूरा जंगल हरा भरा हो गया, वो हरा भरा करवाने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप किया है हमारे साथ, या उन्होंने पेशकश करी है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व करने को तैयार हैं। ये जो सूखा, बेरान जो है, जला पूरा इनका जो जंगल है, उसको हरा भरा करने के लिए पानी भी हम दे सकते हैं, और उसके अंदर सीड्स जो बोने होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। तो प्यार नहीं है हमारे से, मजबूरी है। और मजबूरी का नाम हमारे यहाँ पे बोला जाता है महात्मा गांधी। तो वो वाला हाल है, इनको महात्मा गांधी दिखना शुरू हो गया पहली बार। तो चलिए, अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के कारण एक काम तो अच्छा हुआ कि चाइना ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया और हमने भी रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया। भारत ने रशिया की इकोनॉमी को, मईशत को उसके मुश्किल वक्त के ऊपर मजबूत किया है। ये ऐसा एक माहौल बन रहा है, और इस माहौल के अंदर भारत के जो वजीर खारजा हैं वो मॉस्को गए। एक वक्ती तौर के ऊपर वक्फा आया था कि भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया था, मगर अब वो दोबारा से बहाल हो गया। रशिया ने 3 ऑफर्स की हैं, वो 3 ऑफर्स मैं रखता हूं, फिर उसके साथ ही चीन की ऑफर भी आपके सामने रखूंगा। अब इसके अंदर जो ऑफर की गई है, इसमें यह कहा गया है कि रूस ने भारत को 3 अहम पैगामात दिए हैं। नंबर 1, पहले पे क्या है? अगर भारत अमेरिकी मार्केट खो देता है तो रूस भारतीय मसनूआत खरीदने को तैयार है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या पैगाम दिया है? तेल की रियायती तिजारत तकरीबन 5% डिस्काउंट के साथ जारी रहेगी। यानी इसके अंदर पहले खबरें चली थी कि रशिया ने जो डिस्काउंट दे रहा था भारत को वो रिवर्स कर लिया है, लेकिन रशिया ने कहा कि ये जारी रहेगी, 5% जो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं वो जारी रहेगा। नंबर 3 क्या है? दिफाई ताउन बढ़ेगा, खास तौर पर सखोई तैयारों के इंजन भारत में तैयार करने का मंसूबा ये भी शामिल है। ये भी रशिया की जानिब से भारत को पैगाम दिया गया। साथ ही सदर पुतिन के मुमकिन दौरे भारत पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जो 2025 के आखिर तक मुतवक्के है। ये भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उन्हें 3 पैगामात रशिया पहुंचते ही रशिया की जानिब से दे दिए गए। अब चीन ने भी पैगाम दिया। चीन ने भारत को ये कहा है कि अगर आप मगरबी ममालिक, अगर आप अमेरिका और चीन के माबैन एक तवाजुन आप कायम कर लेंगे ना, ये जो आप हमें अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, फिर आप हमें देख के अपनी तैयारियां भी शुरू करते हैं, जो कि आप कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर फिर भी आप तैयारियां शुरू करते हैं। तो अगर आप इन चीजों के मामले के ऊपर बैलेंस रख लेंगे ना, तो हम आपको ये अश्योर करते हैं, हम आपको ये गारंटी देते हैं कि जो एक बहुत बड़ी सनत आपकी अमेरिका के अंदर है, या फिर आप अमेरिका को मसनूआत देते हैं, वो तमाम चीजें, उन या तमाम चीजों की जो मार्केट की एक्सेस है, वो हम आपको आपके मुल्क में, अपने मुल्क में देने के लिए तैयार हैं। यानी चाइना उन्हें खुशामदीद कहेगा।